Assalamu alaikum and welcome to Community Connect. This is Fatma Aslam. Today I'm joined by someone who's not only a phenomenal actress, storyteller and a host, but someone who's also a passionate advocate for the causes that she believes in. It's such an honor to have her here in the studio with us. Please join me in welcoming Hina Khwaja Bayat. Hina ji, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you for taking out the time from your busy schedule. Thank you for having me. Ji. It's wonderful to be here. Hina ji, we're having this conversation. You're in the US right now, and you're here to support causes that you believe in, charities that you support. Yes. Have you always been passionate about causes that you believe in? शुरू से या ये टाइम के साथ आपका इनमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ है? मुझे लगता है कि आपको जब आप पैदा ही होते हैं ना तो आपका कोई मकसद होता है ज़िंदगी में. आई हैव नॉट बीन वन टू गो लुकिंग फॉर इट, लेकिन जब आपकी नीयत हो कुछ करने की तो वो कॉजेज आपके पास खुद चल कर आ जाते हैं. यू जस्ट हैव टू एम्ब्रेस इट. आई बिलीव कि आप ज़िंदगी में जहाँ जिस वक्त हैं, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स, गिव योर 100%, बाकी अल्लाह के हाथ में है. बिल्कुल. सो मुझे बचपन से एक इशू था, जैसे होता है ना कि लोग कहते हैं कि जी हम बड़े होकर ये बनेंगे, हम बड़े होकर वो बनेंगे. तो मैंने एक दफ़ा इसका जिक्र भी किया था कि वो आप स्कूल में ऐसे लिखते हैं ना, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप. माय टीचर कॉल्ड माय मदर फॉर अ मीटिंग. अब अम्मी बड़ी परेशान थी क्योंकि मैं तो अच्छा बच्चा थी, मेरे तो ग्रेड्स भी अच्छे आते थे, क्या हो गया. तो पता चला कि सब ने लिखा है कि आई वांट टू बी अ टीचर और अ डॉक्टर और एन इंजीनियर. मैंने लिखा था आई वांट टू मेक अ डिफरेंस. आई वाज इन क्लास 3. That's a very unique thing to write at that age. I wouldn't have believed it. मुझे तो याद भी नहीं था. अम्मी ने मेरा वो ऐसे रखा हुआ था और वो यही था कि I don't know what I want to be, but I want to make a difference to people, to other people. I think जब वो आपके अंदर एक कोई चीज़ हो तो फिर अल्लाह ताला आपको किसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेता है. आप सिर्फ एक ज़रिया होते हैं. I am very humbled, honestly, every day, कि अगर मुझे ऐसे कॉजेज़ के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है, अगर मैं थोड़े से एफर्ट से किसी की ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करने में अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ, तो आई थिंक ये अल्लाह का एहसान है मुझ पे. सो बीइंग इन द यूएस राइट नाउ, आई एम हियर फॉर नमल यूनिवर्सिटी. क्योंकि अगर आप वाकई किसी की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हैं, आप मुस्तकबिल की बात करते हैं, तो वो मुस्तकबिल तो नौजवानों के हाथ में है. और नौजवानों को इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए तालीम चाहिए, आला तालीम चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में मैसर नहीं होती. सो नमल इज़ अ ब्रिलियंट शाइनिंग एग्जाम्पल एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टू सपोर्ट इट. बिल्कुल. I mean, education is of course the best thing, जो हम and the best way to give back to our country. बिल्कुल. But आप coming to your own life, मतलब आपकी ज़िंदगी में who has been the most influential person? Maybe as a child, growing up. First and foremost, my mother. Yeah. Ammi was my role model in every possible way. क्योंकि जब वो तैयार भी हो रही होती थी, मैं ये भी बैठ कर देखती थी कि वो साड़ी कैसे बांधती हैं, वो ज्वेलरी क्या पहन रही हैं. I learnt my grooming from her. उनका बहुत होता कि बेटा ओवरडू नहीं करते ना. अगर आपने एक चीज़ पहनी है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप ज्वेलरी की दुकान बन के बाहर निकलें. कीप इट. हर चीज़ में आई थिंक उनका जो एक आई वुड से मेथड था कि हर चीज़ में ज़िंदगी में आपने म्याना रवि रखनी है. एक्सेस पे नहीं जाना किसी भी चीज़ के, ना गुड ना बैड, राइट. प्लस आई सॉ हर एम्ब्रेसिंग एवरी फेज ऑफ हर लाइफ वेरी ब्यूटिफुली. तो जिसकी नतीजा ये है कि मैं कोई टीके नहीं लगवाती. और अब मुझे लगता है कि एज एन एक्टर मैं अपने साथ जुल्म करूँगी अगर मैं ये कर लूँगी, क्योंकि मेरा चेहरा फिर बोलना छोड़ देगा. जी बिल्कुल. तो अम्मी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस. अम्मी मुझे लगता है कि वॉज फार अहेड ऑफ हर टाइम्स, क्योंकि उनकी सोच, शी वॉज वेरी प्रोग्रेसिव. शी वॉज अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट और बड़ा एफर्ट करती थी, फिज़िकल एफर्ट बहुत करती थी. माई फादर अगेन एक आइडियलिस्टिक सोच के आई थिंक मेरे वालिदैन थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा, जिनकी कंट्रीब्यूशन भी थी. अब्बू को अलीगढ़ से में पढ़े थे, तो पीपल जिससे कि ये कायद आज़म के सिपाहियों में से थे. दो स्टूडेंट्स हु वेंट आउट टू मेक अ डिफरेंस कि पाकिस्तान की कैंपेनिंग करनी है.
तो वो माहौल लिबरल थॉट और कंजर्वेटिव वैल्यूज़ वाला था. बिल्कुल. I think that shaped me as a person. Yeah. And then the person I got married to. Yeah. He was not a quitter. He would not let me quit. अगर मैं ओवरवेल्म भी हो जाती थी, आपको पता है ना हमारे मीडिया में भी सियासत बहुत होती है, गंदी वाली. जी बिल्कुल. तो जब मैं थक जाती थी या जिस तरह के काम मैं कर रही थी, जिस तरह की जगहों पर मैं जा रही थी, जिन लोगों की तकलीफ़ें मैं देख रही थी, वो मुझे हर्ट करती थी. मुझे एक बेबसी का एहसास होता था. बिकॉज व्हेन यू सी यू कांट डू एनीथिंग, दैट्स अ हॉरिबल फीलिंग. तो देयर वर टाइम्स दैट आई वांटेड टू गिव अप, एंड देन ही वुड जस्ट लुक एट मी एंड से के फाइन, यू वांट टू क्विट, क्विट. बट आई डिडंट मैरी अ क्विटर, डिड आई? तो वो एक कांस्टेंट मोटिवेशन, कांस्टेंट सपोर्ट. मैं कहती हूँ आई वुडंट बी हाफ द वुमन आई एम अगर उसमें मेरी अम्मी का और मेरे मियाँ का हाथ ना होता. 50% वहाँ है, 50% वहाँ है. आई एम जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ दैट. बिल्कुल. हिना जी, जैसे आप अभी आपने मेंशन किया कि योर मॉम वाज अ प्रोग्रेसिव वुमन एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दैट ऑब्वियसली शेप्ड योर हु यू आर टुडे. मतलब आज के टाइम में लाइक व्हाट डू यू थिंक मेक्स अ वुमन पावरफुल? स्ट्रेंथ क्या है फॉर अ वुमन? सबसे पहली बात मैं कहूँगी तालीम. तालीम सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, तालीम के साथ तरबियत भी होती है. हम जब बच्चे थे तो मुझे याद है कि तालीम और तरबियत के नाम से मैगज़ीन आता था, हम वो पढ़ते थे. जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो वहाँ से प्रोग्रेस करके हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रिसाला निकलता था, तहज़ीब, वो हमें बाकायदगी से पढ़ाया जाता था. तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जो आज मैं मिस करती हूँ कि आज बच्चों के हाथ में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है. वो जो आपको सोशल मीडिया पे या आपके हाथ में फ़ोन है, उससे आप बहुत चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, मगर क्या आप खोज रहे हैं? क्योंकि हमें तो खोजना पड़ता था. तो जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि आजकल फिर नापैद हो गया है, तो एक बहुत सारे सेंसेस होते हैं ना आपकी बॉडी में. किताब पढ़ने का भी एक पूरा अमल है कि आप पेपर किस तरह का है, उसका लम्स कैसा है, उसका टच कैसा है, योर स्किन फील्स दैट, उसकी स्मेल कैसी है, उसका फॉन्ट क्या है, और फिर उसकी कहानी क्या है, और फिर आपका अपना तख़य्युल, आपकी इमेजिनेशन कि आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या परसीव कर रहे हैं. माय मदर यूज्ड टू से कि आप अगर किताब दोस्त होते हैं ना, तो ज़िंदगी आपको वहाँ लेकर जाती है जहाँ फिज़िकली नहीं जा सकते. वो जगह भी और वो इमोशनल जगह भी. तो आई थिंक हमारी परवरिश में, हमारी तरबियत में ये चीज़ जो शामिल हुई, वो आज मुझे नज़र नहीं आती. और वो काम माँ बाप ने करना होता है, वो स्कूल में नहीं होता. स्कूल उसको एक स्टेप आगे ले जा सकता है, लेकिन वो काम घर से शुरू होता है. तो आई थिंक एक औरत की एम्पावरमेंट के लिए उसका ज़हनी तौर पर डेवलप होना बहुत ज़रूरी है. अब उसके लिए अगर उसको फॉर्मल एजुकेशन भी मिलती है तो दैट्स आइडियल. लेकिन उस एजुकेशन का ये मतलब नहीं कि उसे सिर्फ काम करके कमाना है. उसने अपने माहौल को बदलना है, अपने घर के लोगों को इम्पैक्ट करना है. सो वो पुराने वक्तों में कहते थे ना कि तालीम का जेवर. बिल्कुल. दैट्स प्रेशियस. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक जैसा आपने भी मेंशन किया है कि आपने बेसिकली अपने माइंड को ओपन करना है, राइट? एंड दैट फॉर्मल एजुकेशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. एंड आई थिंक अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम में वी हैव लिमिटेड दैट, राइट, टू जस्ट टू अंडरस्टैंड कि दैट ओनली मीन्स कि आप फॉर्मल एजुकेशन एंड अर्निंग पे आप उसको लिमिट कर देते हैं. बट देयर इज अ होल वर्ल्ड बियॉन्ड दैट. तो हिना जी, टेल अस, ऑफ कोर्स आपकी एक्टिंग, आई मीन हम अगर उसके बारे में बात करें, वी विल रन आउट ऑफ टाइम. बट आई वांट आस्क यू कि आपका हाउ डिड यू गेट इनटू दिस प्रोफेशन? ये एक चीज़ आपने बचपन से सोची थी या ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था. अच्छा. क्योंकि हमारी फैमिली में कोई मीडिया से रिलेटेड नहीं था. और बचपन से मैं कहूँगी, या एटलीस्ट आई वुड से लड़कपन से या टीन्स में ऑफर्स आती थी, मॉडलिंग की भी आती थी. वो बहुत टेम्पटिंग होता था क्योंकि पैसे मिलते थे लेकिन इजाज़त नहीं मिलती थी. तो वो कभी सोच उस तरफ गई नहीं. लेकिन आई
बाय क्वालिफिकेशन आई हैव अ पोस्ट ग्रेजुएशन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन. Okay. तो मेरा अपना एक डिज़ाइन हाउस था और मैं काम करती थी. तो मुझे जो पहला मौका मिला टेलीविज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट वाज टू डिज़ाइन अ शो ऑन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, ऑन क्रिएटिव एक्सप्रेशन. वो मैंने प्रोग्राम डिज़ाइन तो कर दिया, कंसेप्चुलाइज भी कर दिया, सारा प्रिपेयर भी कर दिया. उसको होस्ट करने के लिए कोई मिल नहीं रहा था. अच्छा. तो वो कहते हैं ना, गन पॉइंट के ऊपर ज़बरदस्ती मुझसे होस्टिंग करवाई गई. और देन वन थिंग लेड टू अनदर. फिर मुझे पता ही नहीं चला कि शायद मेरे अंदर की एक सीरियसनेस थी, मैं चीज़ों को सीरियसली लेती हूँ. तो मेरे लिए डिज़ाइन और क्रिएटिव एक्सप्रेशन कोई फ्रिवलस चीज़ें नहीं थी. बिल्कुल. मेरे इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो बहुत डेप्थ मांगती हैं वो चीज़ें. और एक माशरा बहुत हाउ शुड आई से इट, गरीब होता है अगर उसकी इमोशनल नीड्स पूरी ना हो रही हों. और वो आर्ट से होती हैं, वो साइंस से नहीं होती. True. तो वो वाली जो साइड थी, दैट सीरियसनेस ऑफ माय वर्क और माय अप्रोच, वो फिर मैं करते 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 टॉक शोज़, बड़े बड़े हार्डकोर किस्म के मैंने टॉक शोज़ फिर किए अपनी ज़िंदगी, अपने करियर में. आई बिकेम अ जर्नलिस्ट. Yeah. आई यूज्ड टू राइट फॉर इन उर्दू एंड इंग्लिश फॉर जंग एंड द न्यूज़ एंड फॉर ट्रिब्यून. और फिर किसी को ख्याल आया कि इससे एक्टिंग करवानी चाहिए. तो पहले तो मैं नाना करती रही. फिर एक पॉइंट पे मुझे लगा कि छोटा हो, इनसिग्निफिकेंट ना हो, Yeah. तो ट्राई करने में क्या बुराई है. क्योंकि मुझे लगता है कि जो स्टोरी टेलिंग है, चाहे वो क्लासिकल डांस हो, कथक हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो पोइट्री हो, म्यूज़िक हो, ड्रामा हो, आप मीनिंगफुल काम करके एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, Yeah. जो शायद हार्ड कोर टॉक शोज़ में भी हम नहीं कर पाते. सो मेरी वो लीनिंग थी. और अब आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. Yeah. And Hinaji, I have a lot more questions to ask you, especially about, your recent drama. And inshallah, we'll be back after a short break. Sure. Thank you. Let's take a break. A for app, B for best, C for confidence से D for download करो इसे अपने फोन पे. Time is precious, order food delicious. सारा पाकिस्तान बोले food papa. Rum pum pum, food papa gum. Rum pum pum, food papa gum. Time बड़ा short है, booth पे full stop है. Delete मारो app जिसका lazy simple thought है. Add करो food papa, scene बड़ा ही hot है. Rum pum pum, food papa gum. Rum pum pum, food papa gum. खाना लाए ये मजे का खाना लाए ये गरम. Rum pum pum, food papa gum. Rum pum pum, food papa gum. हेलो फूड पापा वाले पिंटू की बर्थडे है. घर में कुछ पकाना है, बाहर से कुछ मंगवाना है. लंच में देसी फूड, बिरयानी, कढ़ाई वगैरह. फास्ट फूड में पिज्जा, जिंगर, सैंडविच जरा देख लेना. बारबेक्यू, गोला कबाब, बिहारी बोटी, etc. सी फूड, आइसक्रीम, केक और बेवरेजेस. ग्रोसरी में सब मसाले, चटनी, केचप सारी डालें. सब्जियां, फ्रूट, कैसा गोश्त भी भगवा लेना. बेगम ने पकड़ा दी लिस्ट, कोई ना बहाना है. ट्रैफिक के झंझट में मुझे नहीं जाना है. Rum pum pum, food papa gum. Rum pum pum, food papa gum. A for app, B for best, C for confidence से D for download करो इसे अपने फोन पे. Time is precious, order food delicious. सारा पाकिस्तान बोले food papa. Rum pum pum, food papa gum. Rum pum pum, food papa gum. Time बड़ा short है, booth पे full stop है. Delete मारो app जिसका lazy simple thought है. Add करो food papa, scene बड़ा ही hot है. Rum pum pum, food papa gum. Rum pum pum, food papa gum. खाना लाए ये मजे का खाना लाए ये गरम. Rum pum pum, food papa gum. Rum pum pum, food papa gum. हेलो फूड पापा वाले पिंटू की बर्थडे है. घर में कुछ पकाना है, बाहर से कुछ मंगवाना है. लंच में देसी फूड, बिरयानी, कढ़ाई वगैरह. फास्ट फूड में पिज्जा, जिंगर, सैंडविच जरा देख लेना. बारबेक्यू, गोला कबाब, बिहारी बोटी, etc. सी फूड, आइसक्रीम, केक और बेवरेजेस. ग्रोसरी में सब मसाले, चटनी, केचप सारी डालें. सब्जियां, फ्रूट, कैसा गोश्त भी भगवा लेना. बेगम ने पकड़ा दी लिस्ट, कोई ना बहाना है. ट्रैफिक के झंझट में मुझे नहीं जाना है. Rum pum pum, food papa gum. Rum pum pum, food papa gum. Welcome back to the show. Hinaji, welcome back to the show. थैंक यू. देखिए, ब्रेक पे जाने से पहले we were talking about
all the many things that you've done, from being a journalist to being an actor to being a storyteller, पर्सनल तौर पे आपने कौन सा फेज़ सबसे ज़्यादा एंजॉय किया या अभी कर रही हैं? आई थिंक मैंने अपना हर फेज़ एंजॉय किया है। शायद इसीलिए मैं आगे बढ़ती रही हूँ, क्योंकि दरवाजे खुलते गए एंड आई वाज़न्ट अफ्रेड टू स्टेप इन। आजकल लोग मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मैं एक एक्टिविस्ट हूँ। मुझे नहीं पता वो क्या होता है। मुझे सिर्फ ये पता है कि जब कोई चीज़ गलत हो रही होती है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, तो वहाँ मैं बोल पड़ती हूँ। आई एम नॉट पोलिटिकली करेक्ट, इसीलिए शायद कुछ लोगों को मैं हज़म भी नहीं होती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि सच्चाई के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और मुझे ये चीज़ बचपन से लेकर अब तक, पहले तो मेरे अंदर इंस्टिल की गई थी और अब मुझे लगता है कि आई कांट बी एनी अदर वे। मैं अपने इर्द गिर्द जब दुनिया में देखती हूँ कि कितना जुल्म हो रहा है, कहाँ कहाँ नहीं हो रहा। हम रियल टाइम में आज पिछले 3 सालों से एक जेनोसाइड को देख रहे हैं। मुझे लोग कहते हैं हम थक गए हैं देख देख कर। कहती हूँ आप देख कर थक गए हैं? वो झेल रहे हैं, वो तो नहीं थके। मैं आई वर्क विद अनदर चैरिटी कॉल्ड SKT वेलफेयर बेस्ड आउट ऑफ द UK। इट्स कॉल्ड स्प्रेडिंग काइंडनेस टुगेदर। वो इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में काम करते हैं। हर साल एक मुल्क का इजाफा हो जाता है। फ़लस्तीन, सीरिया, इराक, अफ़गानिस्तान, विद द रोहिंग्या, सूडान, सोमालिया, यमन, युगांडा, पाकिस्तान, बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मुझे लगता है कि मोटिवेशन बढ़ती है कि अब तो आप हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। बिल्कुल। तो आप, मेरा ख्याल है, जब दूसरों की तकलीफ़ का एहसास करने लगते हैं ना, तो अपनी ज़िंदगी वाकई आपको जन्नत लगने लगती है। सो ग्रैटिट्यूड, माई मदर सेड इट टू मी वंस, मेरे वालिद के जनाजे वाले दिन उन्होंने मुझे कहा कि तुमने खाना खाया है? और मैंने कहा नहीं। तो शी सेड मेरे लिए भी थोड़ा सा ले और अपने लिए भी ले आओ। तो आई जस्ट लुक्ड एट हर कि मतलब हेलो, खाना, यू नो, एट दिस टाइम। तो शी सेड कि इधर आओ बैठो। मुझे बिठाया और कहने लगी कि जितनी ज़िंदगी अल्लाह ने आपकी लिखी है वो आपको जीनी पड़ती है और उसे शुक्र के साथ जीना सीखो। फास्ट फॉरवर्ड 20 years later, when I lost my husband, my father was gone, my mother was gone, my in-laws were gone. When I lost my husband, I realized कि अम्मी ने जो बात कही थी ना, उन्होंने ये नहीं कहा था हिम्मत के साथ जीनी है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने बहादुरी के साथ जीनी है, सब्र के साथ जीनी है। She said शुक्र के साथ। So आपको ज़िंदगी सिखाती है, बस अपने रिसेप्टर्स खोलने की ज़रूरत है। बिल्कुल। Receive what Allah is sending towards you and life becomes happier. बिल्कुल। You know, that's such a wonderful message and such a unique way to look at it, because ज़्यादातर हम यही सुनते हैं कि हिम्मत करो, you know, but we never look at you know, the gratitude part of it. And you know, so when someone goes through a difficult period in their life, आपके अपने experience से, what advice would you give someone जो एक ज़िंदगी के मुश्किल टाइम से गुजर रहा है? वक्त बदलता है, हमेशा एक सा नहीं रहता। और मैं शायद अगेन वही बात है कि बचपन से कुछ चीज़ें सुनी हुई हैं। माई ग्रेट ग्रैंडफादर वाज अ वेरी स्कॉलरली मैन। उन्होंने कुरान पाक के तर्जुमे भी किए हुए थे। ही बिल्ट द फर्स्ट मस्जिद इन द UK। और रॉयल फैमिली के काफ़ी लोगों को उन्होंने कन्वर्ट भी किया, उनको हज पे भी लेकर गए। तो हमारी परवरिश जो थी ना, वो पढ़ाई लिखाई के साथ दीनी एतबार से, आई वुड से ईमान के एतबार से ज़रा स्ट्रॉन्ग थी। द कोर वॉज स्ट्रॉन्ग। तो जब आपका ये बिलीफ है ना कि आप इस दुनिया में आए हैं एक ख़ास वक्त के लिए, कुछ मकसद पूरा करने के लिए, मगर ये आपकी तैयारी है असल ज़िंदगी के लिए, तो फिर आप दुनियावी चीज़ों के लॉस को झेल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी जर्नी है, ये भी ख़त्म नहीं हुई है। तो जैसे आप एक सफ़र पे निकलते हैं, तो कराची की सड़कों पे निकले ना, मतलब मजाल है जो आप सीधे चले जाएं, आपको बच बच के निकलना पड़ता है, मैनहोल से, पत्थरों से, टूटी हुई सड़कों से, लेकिन इवेंचुअली आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो अगर आप एक तकलीफ़ दे दौर से गुज़र रहे हैं, तो याद रखें कि आपकी मंजिल क्या है। ये रास्ता है, कभी ये रास्ता हमवार होगा, कभी ये रास्ता मुश्किल होगा, बट
आप रास्ता ना छोड़ें और सही तरीका ना छोड़ें. बिलीव इन योर क्रिएटर. बिल्कुल. अगर उसने पैदा किया तो उसने पैदा करके अबैंडन नहीं कर दिया, तो हिम्मत आ जाती है. बिल्कुल. ना जी, जैसे आपने भी मेंशन किया कि हर इंसान का एक मकसद होता है दुनिया में आने का. एंड आई एम आस्किंग दिस स्पेशली फॉर आवर यंग पीपल. समटाइम्स हम वो पर्सपेक्टिव शायद आपको एक्सपीरियंस और एज के साथ ही मिलता है. ट्रू. तो हाउ मतलब आपको लगता है कि मकसद आपको रिकग्नाइज करना पड़ता है विद टाइम? आपके लिए दरवाजे खुल रहे होते हैं, सम डोर्स आर क्लोजिंग, सम डोर्स आर ओपनिंग. हाउ डू यू नो कि क्या मकसद है आपका दुनिया में? मैंने आपको कहा था ना कि उसको इतना ओवर थिंक ना करें. अच्छा. आपकी अगर नीयत ये है ना कि मैंने एक ठीक रास्ते पे चलना है, बिल्कुल. चाहे आप कुछ भी करें, आप अपने प्रोफेशन में अपना काम ईमानदारी से करें, जो भी प्रोफेशन आपका है. आप अपने रिश्तों में, अपनी रिलेशनशिप्स में ईमानदारी रखें. बिल्कुल. बिकम अ गिवर. दैट्स ऑल आई कैन से. बिकम अ गिवर. बी काइंड. काइंडनेस बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि आपकी अपनी ईगो भी आड़े आती है, आपकी अपनी आपका अपना एजेंडा भी, आपकी अपनी एम्बिशंस भी आड़े आती हैं. अगर आप सिर्फ काइंडनेस को अपना लें तो आप देखिएगा कि आपका मकसद आप वो मकसद पूरा कर रहे होंगे, आपका एहसास भी नहीं होगा. सो जाकर ढूंढना शायद मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप उसको रिसीव करने के लिए तैयार हों तो वो आपको मिल जाता है. बिल्कुल. कई दफ़ा आप रिकग्नाइज भी नहीं करते, एंड दैट्स फाइन. मगर ये याद रखें कि बेमकसद कोई पैदा नहीं हुआ. बिल्कुल. सबके होने का कोई मकसद है. कुछ लोगों पर आजमाइशें आती हैं और कुछ लोग दुनिया के लिए आजमाइश बनकर आते हैं. वो भी एक मकसद है. दैट्स सो ट्रू. नैना जी, बिकॉज आप मीडिया इंडस्ट्री से हैं, और आपने इतने प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम हमसफ़र टू ज़िंदगी गुलजार है टू अब एक और पाकीज़ा. मीडिया का क्या रोल हो सकता है सोशल अवेयरनेस के अंदर? डू यू लुक एट इट दैट वे कि जो कैरेक्टर मैं प्ले करूं, उसका कोई पीछे से कोई मकसद होना चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए? हाउ डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए, हर कहानी का कोई पर्पस होना चाहिए जी. ना. मीनिंगलेस एंटरटेनमेंट क्या होती है? बिल्कुल. मतलब वो आपको छू ही नहीं रही, ना आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करिए, ना आपके दिल के तारों को वो छेड़ रही है, तो फिर फ़ायदा क्या उसका? फिर घर बैठे. तो आप अगर मीडिया को देखें तो हॉलीवुड वाज इन्वेंटेड एज अ प्रोपेगेंडा टूल. या. ठीक है, वो चूज़ कर लेते हैं कि बैड गाय कौन है इस वक्त दुनिया में. सो एक प्रोपेगेंडा टूल को आप एक पॉजिटिव अंदाज से भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी है. माई हस्बैंड वाज अ बिलीवर इन टेक फॉर गुड. या. इट कैन बी यूज्ड फॉर गुड. तो मैं जब किसी प्रोजेक्ट को देख रही होती हूँ, चाहे वो एज अ टॉक शो होस्ट हो या एज एन एंकर हो या एज एन एक्टर हो, अगर वो किरदार नेगेटिव भी है, उसका भी एक मकसद है. बग़ैर मकसद के नहीं है वो. उसकी जस्टिफिकेशन, उसकी सिग्निफिकेंस, वो मैसेज क्या देकर जा रहा है, एट द एंड ऑफ द डे फाइनल एनालिसिस में क्या पैगाम जा रहा है, वो लोगों को कैसे अफेक्ट कर रहा है, वो बहुत ज़रूरी है. तो मेरी खुशकिस्मती है कि आई हैव बीन पार्ट ऑफ सम फैब्युलस प्रोजेक्ट्स. मैं कहती हूँ पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री में कुछ ड्रामे, आपने तो चंद के नाम लिए, मैं कुछ ऐड करूँगी. मेरा नाम यूसुफ है. वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस दैट आई हैव कम अक्रॉस स्क्रिप्ट वाइज. एक ड्रामा मैंने किया था इश्क गुमशुदा. एक था तुम हो के चुप, जिसमें कल रात को भी किसी ने मुझे ये कहा कि आपका वो मुझे कैरेक्टर कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि मेरे किरदार को ज़िंदा दफनाया गया था. इट वॉज बेस्ड आउट ऑफ समथिंग इन बलूचिस्तान, जो कि अनफॉर्चुनेटली आजकल के ज़माने में भी हो रहा है. To something like Khay and case number 9. There have been like highlights, तलखियाँ. मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझ नाचीज़ को ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. मैंने तो कभी एक्टर बनने के बारे में सोचा भी नहीं था. So I've been very blessed. And these characters, they're historic, I would say. They're and I can honestly say it spans generations. Yes. That's what I would say, because you played characters which my mom loves, I love, and my kids will probably love, Inshallah. So inshallah, this is, and it's amazing, as you said, to have meaningful entertainment,
you know. और जो message, you know, because I spoke to Roshane Zafar ji also, and you know she also said the same thing कि you know जो मकसद और जो purpose हम ड्रामे के थ्रू समझा सकते हैं वो कभी-कभी हम you know documentaries can't do that work. बिल्कुल वो लोगों को इंगेज नहीं करती। Exactly. ड्रामे के किरदारों के साथ आप इंगेज हो जाते हैं, आप उनके साथ जीना शुरू कर देते हैं, आप उनकी इमोशनल जो जर्नी होती है उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं। मुझे तो गालियाँ भी पड़ी हुई हैं क्योंकि लोग उस कैरेक्टर में इतना इन्वेस्ट हो गए कि जब मैं उनको नज़र आई कहीं पर तो दे यू नो टोल्ड मी ऑफ। मैं कह रही हूँ कि सुने आप मेरी रियलिटी को मेरे किरदार से प्लीज़ मिक्स ना करें, बिकॉज मैं वो इंसान नहीं हूँ और मैं थोड़ी सी पागल हूँ। मैं अपने आप को कैरेक्टर में अगर मुझे अच्छा कैरेक्टर जो भी मिले, जो भी मेरे हर कैरेक्टर अच्छा होता है, मैं उसके अंदर इतनी डूब जाती हूँ दैट आई थिंक आई स्टार्ट थिंकिंग, टॉकिंग, बिहेविंग, लुकिंग लाइक दैट कैरेक्टर। तो कई तो लोग कहते हैं ना कि आपकी एज बहुत ज़्यादा लगती है ड्रामा में, वो इससे क्योंकि वो किरदार ऐसे होते हैं, वो एक सर्टन एज के हार्डन्ड किरदार अगर होंगे तो मैं वैसे ही लगूंगी ना। इवन द लैंग्वेज, आई मीन आप अभी अपना ये जो मोस्ट रिसेंट एक और पाकीज़ा, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ, और वो जो आपने कैरेक्टर प्ले किया है इट्स लाइक यू टोटली दैट कैरेक्टर। तो इवन जो लैंग्वेज भी होती है, जैसे आप अगर पंजाबी बोल रही हैं, हाउ डू यू पिक अप ऑन दैट्स रिसर्च। या अब इतना तो हलाल करना है ना कि मेहनत तो करें ना। बिल्कुल। अगेन आई एम लकी कि मुझे लोगों ने ट्रस्ट किया, मेरे डायरेक्टर्स ने और प्रोड्यूसर्स ने, कि मैंने फ़ारसी स्पीकिंग औरत का भी रोल किया, मैंने सराइकी स्पीकिंग औरत का भी रोल किया, मैंने एक कहते हैं PIB कॉलोनी की कसाई की बीवी का भी रोल किया। तो इट्स बिन वेरी वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स जो मुझे अपने करियर में करने का मौका मिला है। या आई नो दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन आपका पर्सनल व्हाट डिड यू एंजॉय प्लेइंग द मोस्ट? बहुत मुश्किल है क्योंकि वो हर कैरेक्टर, मैंने आज ही बीगुल को मैसेज किया था जो हमारी राइटर हैं एक और पाकीज़ा की, कि जब मैंने तलखियाँ किया था जो उन्होंने रीराइट किया था व्हेन आई साइंड ऑन, बिकॉज शी सेड कि हिना से मैं वो चीज़ें करवा सकती हूँ जो मैं किसी और एक्टर से ना करवा सकती। तो मैंने कहा था तलखियाँ करने के बाद ना अगर कल मैं मर जाऊँ तो आई विल बी हैप्पी, क्योंकि ऐसा किरदार मुझे नहीं मिलेगा। फिर बीगुल ने एक और ड्रामा लिखा दिलारा, जिसमें मेरा खानम उसमें कैरेक्टर था। फिर मैंने कहा बस इसके बाद हो गया। एंड देन आई गॉट मम्मी जी इन एक और पाकीज़ा। तो आई थिंक हर किरदार का मतलब लोग जब मुझे नामों से बुलाते हैं ना, कल किसी ने मुझे कहा कि हाँ आप गज़ाला बनी थी ना, गज़ाला पूरा नाम उज़ैर और समथिंग। मैंने कहा कौन से ड्रामे में? लोगों को किरदारों के नाम तक याद रह गए हैं। सो आई फील कि वो अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। नहीं बिल्कुल, एंड यू नो आई एम श्योर एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द सो मेनी कैरेक्टर्स दैट आर लेफ्ट for you to play, inshallah. And Hina ji, you know, lastly, for our audience, especially जो हमारी young audience है, some wisdom, some advice to them. You know, and in this case, I would also say some advice to young girls from your life. I think it's very important, especially for young women, to realize कि acceptance of your own flaws is also very important. क्योंकि ज़िंदगी में अगर आपने बढ़ना है, चाहे आपकी प्रोफेशनल एम्बिशन है या पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, आजकल मुझे लगता है कि लोगों में टॉलरेंस बहुत कम हो गई है। तो मैं सिर्फ लड़कियों से नहीं, मर्दों से भी कहूँगी, लड़कों से भी कहूँगी कि अपने अंदर एडजस्टमेंट का मादा रखें, क्योंकि आप खुदा नहीं हैं, आप भी गलत हो सकते हैं। तो थोड़ा सा वो मार्जिन रखें कि अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करें एंड वर्क ऑन देम। एंड एक चीज़ मैं कहूँगी, आई थिंक दैट शुड कवर एवरीथिंग। बी काइंड टू अदर पीपल। व्हेन यू आर काइंड टू अदर पीपल, you rarely make mistakes that you will regret later. Okay. Thank you, Hina ji. That was a very good message for our youth and for everyone else, because I think the one thing that you can never have enough of is kindness, you know. And thank you so much for being on the show. Thank you. And it was we a wish pleasure. you, you know, all the best for the rest of your stay in the US. Thank you so much. Thank you so much, Thank Fatma. you.
Thank you, Hum TV, for providing us with this platform. And thank you to our sponsors as well. See you next time with a new episode and a new guest.